हेलो दोस्तों, आज अपन डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक रिसेंटली जेईई एडवांस के सिलेबस में इंक्लूड हुआ है, तो अपन इस टॉपिक पर कुछ टफ प्रॉब्लम्स एडवांस के पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इस टॉपिक को डिटेल में कवर करूँगा आज के लेक्चर में, जहाँ अपन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन और इसके सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। वहीं नेक्स्ट लेक्चर में अपन डैम्प्ड ऑसिलेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जैसे कि एनर्जी, पावर, क्वालिटी फैक्टर, एटसेट्रा के बारे में स्टडी करेंगे। इस लेक्चर को समझने के लिए आपको दो डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में जानना होगा। तो पहले मैं इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। इनमें पहला डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप एसएचएम में स्टडी कर चुके हो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है d²x/dt² प्लस ω² x इज इक्वल टू 0, और इसका सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू a sin ω/t प्लस 5। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये है d²x/dt² माइनस ω² x इज इक्वल टू 0, और इसका सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू a1 e⁻ प्लस a2 e⁻⁻t। दोस्तों, एसएचएम में अपन ने कंजर्वेटिव सिस्टम्स को कंसिडर किया था, यानी वहाँ पे ऑसिलेटिंग सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व्ड थी। लेकिन प्रैक्टिकली अपन ये देखेंगे कि ऑसिलेटिंग सिस्टम में कुछ ना कुछ रेजिस्टिव फोर्सेज हमेशा प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। यहां पे डायग्राम में अपने को एक सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है। पेंडुलम मीन पोजीशन से थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन में है, और पेंडुलम मास v वेलोसिटी से इधर की ओर मूव कर रहा है। तो इसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगेगा जो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। अपन ये देखेंगे ये जो ड्रैग फोर्स है ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा और वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो अपन ये लिख सकते हैं F ड्रैग इज प्रोपोर्शनल टू माइनस v। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इस कांस्टेंट को b से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको अपन बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट। b इज डैम्पिंग कोफिशिएंट। इस डैम्पिंग फोर्स की वजह से अपन ये देखेंगे ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाएगा, यानी ऑसिलेशंस की जो एनर्जी है वो सराउंडिंग के अंदर डिसिपेट होती जाएगी और फाइनली सिस्टम ऑसिलेट करना बंद कर देगा। तो अब अपन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो जनरेट करेंगे। उसके लिए मैं एक सिंपल स्प्रिंग पार्टिकल सिस्टम कंसिडर कर लेता हूँ। और मान लेते हैं जो पार्टिकल है वो एक विस्कस मीडियम के अंदर ऑसिलेट करेगा। यहां पे मैंने एक विस्कस लिक्विड कंसिडर कर लिया है। ये मान लेते हैं मीन पोजीशन है, और पार्टिकल इस टाइम मीन पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन में है। वेलोसिटी अपन x की ही डायरेक्शन में ले लेते हैं। मैं x को स्मॉल x से रिप्रेजेंट कर देता हूं। वेलोसिटी ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में v। तो इस पार्टिकल के ऊपर एक तो कंजर्वेटिव फोर्स यानी स्प्रिंग फोर्स एक्ट हो रहा होगा जो x के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा kx, और एक इस पे डैम्पिंग फोर्स एक्ट हो रहा होगा। विस्कस मीडियम है तो विस्कस ड्रैग लग रहा होगा,
उस विस्कस ड्रैग को मैं BV से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मान लेते हैं पार्टिकल का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में A है, तो इस पार्टिकल पे न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर देते हैं। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स हो जाएगा -kx माइनस BV, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को तो मैं ये लिख सकता हूँ A इज इक्वल टू d²x अपॉन dt², और वेलोसिटी को अपन ये लिख सकते हैं dx/dt। तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगा -kx माइनस b dx/dt इज इक्वल टू m d²x अपॉन dt²। मैं लेफ्ट हैंड साइड की दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले आता हूँ, तो राइट हैंड साइड में ये आ जाएगा m d²x अपॉन dt² प्लस b dx/dt प्लस kx इज इक्वल टू 0। और अपन इस इक्वेशन को m से डिवाइड कर देते हैं। जब m से डिवाइड करेंगे तो अपने पास ये आएगा d²x अपॉन dt² प्लस b अपॉन m dx/dt प्लस k अपॉन m इंटू x इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए, अगर डैम्पिंग फोर्स नहीं होता तो ये सिंपल स्प्रिंग पार्टिकल सिस्टम है, इसके ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी ये होता √k/m। तो इसको अपन सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इसको मैं ω0 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो B/m है, इसको मैं 2r से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पे r एक अनोदर कांस्टेंट है। तो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ जाएगा d²x अपॉन dt² प्लस 2r dx/dt प्लस ω02 x। k/m की जगह अपन ने ω02 लिख दिया है, जहाँ पे ω0 इस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को मिल जाएगा। अपने को इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है अपने पास d²x अपॉन dt² प्लस 2r dx/dt प्लस ω02 x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ω0 तो आपका √k/m के बराबर है और r की वैल्यू आपकी b/2m के बराबर होगी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अपन x को ये लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू कैपिटल X e⁻⁻RT। अपन x की जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे कैपिटल X एक अनोदर वेरिएबल है। अगर अपन x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो पहले मैं dx/dt कैलकुलेट कर लेता हूँ। dx/dt आ जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। पहले कैपिटल X को डिफरेंशिएट करेंगे, e⁻⁻RT ये एज इट इज आ जाएगा। फिर e⁻⁻RT को डिफरेंशिएट करेंगे, कैपिटल X को एज इट इज लिखेंगे, तो ये आएगा -r कैपिटल X e⁻⁻RT।
अब अपन इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि अपने को सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू मिल जाए, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। पहले अपन पहली जो टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे दो टर्म्स हैं तो फिर से अपने को प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। पहले डी एक्स बाई डी टी को डिफ्रेंशिएट करो तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आर टी। फिर ई टू द पावर माइनस आर टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आर डी एक्स बाई डी टी ई टू द पावर माइनस आर टी। अब अपन सेकेंड टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ भी अपने को प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। माइनस आर एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो डी एक्स बाई डी टी ई टू द पावर माइनस आर टी, और फिर ई टू द पावर माइनस आर टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आर हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स ई टू द पावर माइनस आर टी। अब x की वैल्यू, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू और डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू अपन ऊपर वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। अपने पास ये आ जाएगा, पहले मैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये आएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आर टी माइनस आर डी एक्स बाई डी टी ई टू द पावर माइनस आर टी माइनस आर डी एक्स बाई डी टी ई टू द पावर माइनस आर टी प्लस आर स्क्वायर एक्स ई टू द पावर माइनस आर टी। अब अपन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो डी एक्स बाई डी टी है उसकी वैल्यू भी अपन पुट कर देते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी जो है उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 2r डी एक्स बाई डी टी ई टू द पावर माइनस आर टी, और यहाँ पे आएगा सेकेंड टर्म, ये आ जाएगी माइनस 2r स्क्वायर एक्स ई टू द पावर माइनस आर टी। फिर ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स, तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा नोट स्क्वायर कैपिटल एक्स ई टू द पावर माइनस आर टी। अब ये देखिए यहाँ पे अपन ये देखते हैं, ये जो टर्म है माइनस आर डी एक्स बाई डी टी माइनस आर डी एक्स बाई डी टी, ये 2r डी एक्स बाई डी टी इस टर्म से आपकी कैंसिल हो जाएगी। और साथ ही अपन ये देखेंगे यहाँ पे ये जो टर्म है आर स्क्वायर एक्स ई टू द पावर माइनस आर टी, यहाँ पे माइनस 2r स्क्वायर एक्स ई टू द पावर माइनस आर टी है तो 2 का फैक्टर हट जाएगा, केवल आपका माइनस आर स्क्वायर एक्स ई टू द पावर माइनस आर टी रह जाएगा। तो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन जाएगा, पहली टर्म तो ये रहेगी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आर टी, और एक टर्म अपने पास ये रहेगी ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स ई टू द पावर माइनस आर टी, और एक टर्म ये होगी आर स्क्वायर एक्स ई टू द पावर माइनस आर टी इज इक्वल टू 0। ई टू द पावर माइनस आर टी को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट में ये रहेगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। और ब्रैकेट के अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन अपन ने स्टार्टिंग में देखा था, तो इसका सॉल्यूशन डिपेंड करेगा कि ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर से बड़ी है या आर स्क्वायर के बराबर है या आर स्क्वायर से छोटी है। तो नेक्स्ट अपन इसी को सोल्व करते हैं। अपने पास ये आ गया है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर
इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। पहला केस मैं ये कंसिडर करता हूँ, पहला केस है ओमेगा नॉट स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर। इस केस में क्लियरली जो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है ये टर्म आपकी पॉजिटिव होगी, तो मैं इसको ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अपने पास ये इक्वेशन बन जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज 0। और ये एस एच एम का इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन ये होगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू ये रहेगी ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और चूंकि अपन ने जो स्मॉल एक्स है उसको अपन ने ये सब्सटीट्यूट किया था, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स ई टू द पावर माइनस आर टी। तो मैं कैपिटल एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। स्मॉल एक्स पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट था, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ही आ जाएगा ए ई टू द पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि अपने को एक साइनोसॉइडल फंक्शन भी मिल रहा है, लेकिन एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। एम्पलीट्यूड जो है वो आपका एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। तो इस टाइप के जो ऑसिलेशंस हैं उनको अपन बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस। ये जो केस है ये केस आपका कहलाता है अंडर डैम्पिंग। अंडर डैम्पिंग, केवल अंडर डैम्पिंग के अंदर ही हार्मोनिक ऑसिलेशंस होंगे और इन ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कम होता जाएगा। फाइनली सिस्टम ऑसिलेट करना बंद कर देगा। जो दो अदर केसेस अपन कंसिडर करने वाले हैं उन केसेस के अंदर ऑसिलेशंस नहीं होंगे। इनमें एक केस तो आपका है क्रिटिकल डैम्पिंग और एक है ओवर डैम्पिंग। तो अब मैं सेकेंड केस कंसिडर करता हूं। सेकेंड केस में मान लेते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर है। ये केस कहलाता है क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग। इसमें पार्टिकल मीन पोजीशन की ओर तो लौटेगा, लेकिन मीन पोजीशन को क्रॉस करके दूसरी ओर नहीं जा पाएगा। यहाँ पे अगर मैं ओमेगा नॉट स्क्वायर को आर स्क्वायर के बराबर रख देता हूँ तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये टर्म तो आपकी जीरो हो जाएगी, केवल पहली टर्म बचेगी। तो अपने पास ये आ जाएगा डी स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, मान लीजिए C1, और फिर एक बार फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा x इज इक्वल टू C1t प्लस C2। यहाँ पे C1 और C2 दो कॉन्स्टेंट्स हैं। और अब अगर अपन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डिस्प्लेसमेंट को अपन ने स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट किया था। स्मॉल एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी कैपिटल एक्स ई टू द पावर माइनस आर टी। इसमें कैपिटल एक्स की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये आएगा ई टू द पावर माइनस आर टी इंटू C1t प्लस C2। क्लियरली अपन ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेशंस नहीं होंगे। डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम होता जाएगा और जैसे ही पार्टिकल मीन पोजीशन के अंदर रिटर्न होगा ये केवल मीन पोजीशन पे ही स्टे रहेगा, ये मीन पोजीशन को क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जाएगा।
अब मैं तीसरा केस कंसिडर करता हूं। तीसरा केस है ओवर डैम्पिंग। ओवर डैम्पिंग में ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर से कम होगी, तो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस अपने पास ये था ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एक्स इज 0। और यहाँ पे चूंकि अपने को पता है ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर से कम है, तो ये जो टर्म है ये नेगेटिव होगी, तो मैं माइनस साइन को बाहर निकाल लेता हूँ। अपने पास ये आएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इस टर्म को मैं आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसको मैं अनदर कांस्टेंट अल्फा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो अपने पास ये इक्वेशन बन जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स इज 0। और इसका सॉल्यूशन अपन ने स्टार्टिंग में देखा था, इसको अपन इस टाइप से लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a1 e to the power alpha t plus another constant a2 e to the power minus alpha t। और अब अगर अपन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा कैपिटल एक्स ई टू द पावर माइनस आर टी। तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसको अपन ये लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस आर टी इंटू a1 e to the power alpha t प्लस a2 e to the power माइनस अल्फा t। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ये रहेगी, अल्फा इज रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब अगर अपन इन तीनों केसेस के अंदर, इस केस को मैं ओवर डैम्पिंग नाम दे देता हूं, ओवर डैम्पिंग। इन तीनों केसेस में अगर अपन पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ प्लॉट करें तो अपने को कुछ इस टाइप का कर्व मिलेगा। केवल अंडर डैम्पिंग के केस में अपन ये देखेंगे ऑसिलेशंस हो रहे होंगे, बाकी केसेस में ऑसिलेशंस नहीं होंगे। ये केस है अंडर डैम्पिंग का केस। अंडर डैम्पिंग क्रिटिकल डैम्पिंग के अंदर अपन ये देखेंगे पार्टिकल लिस्ट टाइम के अंदर मीन पोजीशन में रिटर्न होगा। डिस्प्लेसमेंट यहां पे नेगेटिव नहीं है, यानी पार्टिकल केवल अगर अपन राइट साइड में उसको डिस्प्लेस कर देते हैं तो वो मीन पोजीशन तक रिटर्न होके फिर वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो इसीलिए ये ग्रीन वाला जो कर्व है ये इस टाइम एक्सिस को, ये टाइम एक्सिस है आपकी और ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, तो टाइम एक्सिस को क्रॉस करके ये ग्रीन वाला कर्व जो है ये नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब पार्टिकल केवल मीन पोजीशन पे रिटर्न हो रहा है। और क्रिटिकल डैम्पिंग में अपन देखेंगे पार्टिकल जो है वो लिस्ट टाइम के अंदर मीन पोजीशन में रिटर्न होगा। ओवर डैम्पिंग में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे मीडियम ज़्यादा विस्कस होगा, तो पार्टिकल को मीन पोजीशन तक आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये केस है आपका ओवर डैम्पिंग। तो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस का मतलब है अंडर डैम्पिंग। केवल अंडर डैम्पिंग के केस में ही अपन ये देख रहे हैं कि अपने को इस टाइप का एक साइनोसॉइडल कर्व मिल रहा है जिसका एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन, ये जो डैश्ड लाइन मैंने दोनों तरफ ड्रॉ की है, ये डैश्ड लाइन बेसिकली अंडर डैम्पिंग के केस में एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एम्पलीट्यूड अपन ने ये देखा था, किसी टाइम t पे एम्पलीट्यूड आपका ये रहेगा a e टू द पावर माइनस आर टी।
क्योंकि अंडर डैम्पिंग के केस में अपन ने पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये लिखा था, x इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ पे अपन ये देखेंगे एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, लेकिन टाइम पीरियड जो है ऑसिलेशंस का वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड देखो तो ये जो पीरियड आपका रहेगा जिसमें पार्टिकल आपका पॉजिटिव एक्सट्रीम से वापस पॉजिटिव एक्सट्रीम में पहुंच रहा है, जैसे ये टाइम अगर मैं देखूं यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम अगर मैं देखता हूँ, ये टाइम जो है वो एक टाइम पीरियड के बराबर होगा और इसकी जो वैल्यू अपने पास आएगी वो वैल्यू ये रहेगी 2 पाई अपॉन ओमेगा, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आपकी रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगी। इसी तरह से ये जो टाइम आपका रहेगा इस पॉजिटिव एक्सट्रीम से नेक्स्ट पॉजिटिव एक्सट्रीम तक का जो टाइम है ये भी आपका टी के बराबर होगा। तो अपन ये देखेंगे टाइम जो है, टाइम पीरियड जो है वो आपका कांस्टेंट है, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है वो एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। उसकी वजह से जो एनर्जी है वो भी आपकी डिके करेगी, एनर्जी जो है वो सराउंडिंग के अंदर डिसिपेट होगी और फाइनली ऑसिलेशंस होना बंद हो जाएंगे। तो ये तीनों केसेज अपन ने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के केस में देख लिए हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने फिजिक्स एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स मिलती रहे।